हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको टॉक्सिक बॉय एंड इनोसेंट गर्ल्स का पार्ट 2 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में मैंने देखा था कि ते की सौतेली मॉम और उसके डैड दोनों ही अपना हनीमून एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि ते अभी 13 साल का ही है। इस वजह से उसके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि उनकी जो सेक्रेटरी थी उसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था, जिस वजह से उसके डैड भी मान जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। और ऐसे ही ते इसी कारण से अपने बचपन में ही इतना रूड और पॉजेसिव हो गया है। वो अपनी चीज़ ना तो किसी को देता है और ना ही वो किसी की चीज़ से मतलब रखता है। और अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसके डैड उठते हैं और उसकी सौतेली मॉम से कहते हैं कि रेडी हो जाओ, हमें निकलना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ते और उसके दादाजी सभी तैयारियाँ कर रहे होते हैं। उसकी दादी उठ जाती हैं, जिनको प्यार से दादाजी चुलबुली बुलाते हैं, और वो पूजा वूजा कर लेती हैं और सब सामान पैक कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें अब घाट पर भी जाना था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेकी और जिमिन भी तैयार हो जाते हैं। और उसके डैड, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार करते थे जेके से, जेके का एक भाई होता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमिन बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है और बहुत ज़्यादा ही वो जेके से भी प्यार करती थी। वो उसे अपने घर ले जाना चाहती थी, जहाँ वो रहती है। और यही बात करते करते वो दोनों ही सोच आते हैं कि जल्दी मुझे तुम्हारे घर जाना है। तो जेके कहती हाँ, मुझे भी। और यही सब बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं। जेके, जो कि लेटी होती है पर उसे नींद नहीं आती है, वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, आपके पेट पे मुझे हाथ रखना है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि क्यों क्यों रखना है तुम्हें मेरे पेट पे हाथ, और ये आदत तुम छोड़ दो, समझ में आई, सो जाओ। जेके भी सो जाती है और कुछ नहीं बोलती। जो मॉर्निंग में ये लोग तैयारियां कर रहे होते हैं, जेके घाट पर होती है, सभी घाट पर होते हैं। अपने घर से निकलकर घाट पर आ जाते हैं, क्योंकि इनका घर पास में ही होता है। और वो मंदिर में तैयारियां कर रही होती है जेके की मॉम। जेके फिर से आती है और कहती है कि मम्मी, मुझे आपका पेट छूना है। जेके की आदत होती है, वो अपने मॉम का पेट छुए बिना उसे चैन नहीं मिलता है। वो दिन में एक बार तो ज़रूर ही छूती है। और इसी वजह से उसकी मॉम से समझाती हैं कि कभी ऐसा हुआ मैं ना रही तब तुम किसका पेट छूओगी, इस वजह से इस आदत को बदल दो। तब जेके अब अचानक से ही उनके पेट को छूकर भाग जाती है और कहती है कि आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, समझ में आई। तो फिर जेके की मॉम कहती हाँ, मुझे पता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और जेके, जो कि रोने से सूरत बनाकर जिमिन के पास चली जाती है, उसे बहुत बुरा लगता है जब उसकी मॉम ये कहती हैं। पर उसकी मॉम उसे समझाती हैं कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रही थी बेटा, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। ये भी हो सकता है कि जेके की मॉम जो कह रही हैं वो सही हो जाए। जेके वहीं बैठकर रोने लगती है मंदिर की सीढ़ियों पर। जिमिन यहाँ पर उसके पास ही दौड़ते हुए आ रही थी, पर वो अचानक से ही किसी से टकरा जाती है। जब वो किसी से टकरा जाती है तो गिरने वाली होती है, तभी उसे किसी ने थामा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्योंकि जो कि उसके फेस को ही देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी और बहुत ज़्यादा ही प्यारी लग रही थी।
और ऐसे ही ये दोनों बहुत ज़्यादा ही क्लोज थे और बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तभी वहाँ पर शेकी आ जाती है और कहती है कि तू तू यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर शेकी बहुत ज़्यादा ही शौक थी दोनों को देखकर, लेकिन युंगी को देखकर स्माइल करती है। कहती है आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो और आपने इस तरीके से जिमिन को क्यों पकड़ा है। तो युंगी कहता है कि ये गिर रही थी, इस वजह से मैंने इसे पकड़ लिया। जिमिन क्यूट सा फेस बनाकर कहती है कि हाँ चल जेके चलते हैं, हम लोगों को बहुत सारी तैयारी करनी है। और वो पीछे मुड़ के कहती है आप सच में बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है। और युंगी स्माइल करता है कि दोनों मंदिर की तरफ चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही जल्दी सब पूजा कर रहे होते हैं, अपने टाइम पे पहुंच गए होते हैं। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जेके और जिमिन अपनी मॉम के पास पहुंच जाते हैं। उसकी मॉम से कहती है कि बेटा तुम लोग जाओ वहाँ पे बैठो, हम लोग पूजा कर लेते हैं। और वो लोग तैयारियां कर रहे होते हैं। जेके, जिमिन और जेके का भाई चला जाता है जिसका नाम काई होता है और ये लोग दूर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर जोर से धमाका होता है। वो मंदिर जो कि पूरा ब्लास्ट हो चुका था और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स जो कि किम फैमिली को बचा लेते हैं और उन्हें उनके कार में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर काई जो कि बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही जाने वाला होता, तभी जिमिन और जेके उसे रोक लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं कि भाई मत जाओ भाई। लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ते हुए जाता है, पर उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहीं रहो। और वो जाकर नदी के किनारे देखता है कि उसकी माँ का दुपट्टा होता है और वो उसमें छलांग लगा देता है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा और तूफान वाला था, जिस वजह से उसके भाई का भी कुछ पता नहीं चलता है। और अब शेखी जो कि दौड़कर जा रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होने की वजह से वहीं बेहोश हो जाती है। इधर किम फैमिली जो कि परेशान होती है क्योंकि उनका सबसे बड़ा बेटा यानी कि किम तेहॉन जो कि मिसिंग था। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ चला गया, कितने कहाँ चला गया। दादा जो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये सब किसने कराया। तो फिर बहुत ज़्यादा ही सब परेशान हो जाते हैं। सारी लेडीज़ें भी परेशान थी, ते की दादी, ते की चाची और उसके भाई सब परेशान होते हैं। इधर हम देखते हैं ते जो कि धमाका होने के बाद नदी के किनारे ही रहता है। तभी वहाँ पर किसी लड़की को बेहोश देखकर उसके पास जाता है तो उसकी क्यूटनेस में खो जाता है। तभी उसकी दोस्त जिमिन भी वहाँ पर आ जाती है। जेके जो कि बेहोश थी तो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और जिमिन से कहता है कि चलो हमें अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। जिमिन रोते हुए कहती है कि इसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। तो फिर ते कहता है नहीं, इसे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। और उसे लेकर अपने कार की तरफ जाता है। सारी किम फैमिली देखकर शॉक हो जाती है कि जो लड़का आज तक किसी के लिए भी फिक्र नहीं करता था, आज अचानक से वो किसी लड़की को अपनी बाहों में लेकर आ रहा है। ते जो कि डेंजर लुक से कहता है कि गेट खोलो। दादाजी जो कि उससे पूछ रहे थे कि आखिर तुम कहाँ थे। तो फिर ते कहता है कि आपके निकम्मे गार्ड से कुछ नहीं हुआ और वो पैसे लेकर हम ही लोगों से गद्दारी कर रहे थे। और जो आपने धमाका देखा ये और भी बुरा हो सकता था, वो तो मैंने अपने गार्ड्स लगा दिए और मंदिर पूरा खाली करवा दिया था। पता नहीं कैसे इन लोगों की फैमिली यहाँ पर आ गई, वरना
इन लोगों के फैमिली को भी कुछ नहीं होता और इन लोगों के फैमिली के सभी लोग मारे गए हैं, जिस वजह से ये लोग अनाथ हैं। अब ये लोग हमारे ही साथ रहेंगे। तो एक ही साथ इतनी सारी बातें कर देता है। वहाँ खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, सारे किम फैमिली वाले, और सभी उसके दिमाग की दाद देते हैं कि इतने छोटा होते हुए भी इसका इतना शार्प माइंड है कि वो छोटी से छोटी गलतियों को देख लेता है। और हम लोग इतने बड़े होने के बाद भी इतनी बड़ी गलती को नहीं देख पाए। तब ते कहता है कि ये सब आपके बेटे ने ही किया है। तो फिर उसके दादा शुक्की शॉक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पहले ही पता था कि वो ऐसा ही कुछ करेगा, लेकिन इतनी जल्दी ये नहीं पता था। और इसी वजह से वहाँ पर हम देखते हैं कि एक आदमी शुक्की बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो बॉस के पास आके कहता है कि बॉस, पता नहीं किसने उन लोगों को बचा लिया बॉस। अब वो गुस्से में कहता है कि पता लगाओ कौन है वो और उस इंसान को मेरे सामने लेकर आओ। आखिर मुझे भी तो पता चले ऐसा कौन सा शार्प माइंडेड इंसान है जो उसकी हेल्प कर रहा है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। आप लोग प्लीज़ वेट कीजिए और अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए। बाय आर्मी, सरांगे।